वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आप सबका रमज़ान बहुत अच्छे से गुजरा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर भी रमज़ान बहुत अच्छे से जा रहा है, इतनी गर्मी नहीं है अभी। हालांकि दुबई में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बट इस साल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान की वजह से ही। और यहाँ पर मैंने बनाए थे दही भल्ले। ये मैंने बनाए थे मूंग और उसकी माश की दाल के, बहुत अच्छे बने थे। और सेकंड टाइम में बेड़ा गर्क हो गया था इनका, ज़रा भी अच्छे नहीं बने, ख़राब हो गए थे। तो खैर ये जो वीडियो है ना, ये वाला जो ब्लॉग है, ये मैं कोई थर्ड के फोर्थ टाइम इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे इससे ठीक से ना वॉइस ओवर नहीं हो रहा। मैं जब वॉइस ओवर करती हूँ मेरी आवाज़ ना थकी थकी सी आ रही थी। मैंने कहा ऐसा मतलब वॉइस ओवर में ना जान ही नहीं होगी, व्लॉग में कोई जान ही नहीं होगी। तो खैर इफ्तारी के बाद हम लोग गए थे बाहर, थोड़ा सा कुछ चीज़ें लेनी थी। और वापसी पे मैंने कहा चलो शारमा वगैरह खा लेते हैं। फिर हम लोग शारमा वगैरह खाने के लिए रुक गए और मौसम चेक करें कितना हसीन व जमील हो रहा था। वैसे इसी तरह आजकल मौसम हुआ हुआ है, हल्की फुल्की सी बारिश हो जाती है। तो खैर ये काफ़ी टाइम से, पूरा एक मंथ ही हो गया इसी तरह का मौसम जा रहा है। तो बस यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रुके थे, शारमा वगैरह लिया। और यहाँ पर ये स्वीट्स, पेस्ट्रीज़, पिज़्ज़ा और ये इस तरह का ना एक पूरा जो कह लें एक पैक था पूरा, बहुत ही मज़े का। इफ़्तार के लिए हो सकता है, किसी की तरफ आप जाएं तो ले जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का लग रहा था। बट यकीन जानो मैंने इसमें से सिर्फ एक पीस ट्राई किया था, मुझे ज़रा पसंद नहीं आया। पता नहीं क्यों, मुझे अरबियों के टेस्ट ना ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। बट ये जो इसमें छोटी छोटी सी जो वो बनी हुई हैं, चिकन वाली पेस्ट्रीज़ कह लें क्या हैं वो अच्छी लग रही थी। तो खैर इसके बाद मैंने मुस्तफ़ा को सुलाया। मैंने कहा मैं काम करती हूँ। जैसे मैंने फ़्रिज खोली, मुस्तफ़ा उठ के बैठ गया। फिर उसे साथ किचन में ले आई, किचन में बिठाया, फिर उसे जाके सुलाया और बाकी का काम उसको सुलाने के बाद मैंने निपटाया। तो बच्चों के साथ तो रूटीन बहुत ही ज़्यादा और ही ज़्यादा टफ़ हो जाती है। ऊपर से मतलब कि रमज़ान है, तो टाइम निकालना हर चीज़ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे ना ये स्वीट्स थी, वो जो पिज़्ज़ा पेस्ट्रीज़ वगैरह आई थी, तो इनके साथ ये भी थी। तो ये मुस्तफ़ा ने इसका रैप उतारा और रैप उतार के काफ़ी ज़्यादा, ये भरी हुई थी ट्रे, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सारी वो खा गया। और मैं इतना हो रही हूँ कि इतना ज़्यादा मीठा वो एक साथ खा गया और वो स्टिल उसको चाहिए था, वो यहाँ पर रो रहा था। खैर फिर इफ्तारी का टाइम था तो इफ्तारी बनाई, टेबल लगाया, हल्की फुल्की सी इफ्तारी बनाई। आपको देखने में ज़्यादा लग रहा है बट ये बहुत ही थोड़ी सी, मैंने थोड़ी थोड़ी सी सैलेड और बस फ्रूट चाट और थोड़े से पकौड़े बनाए थे। और इसके बाद थोड़ा सा रूम को डेकोर किया। मैंने कहा लाइट्स लाई हुई अभी तक लगाई नहीं है, लगाई थी कर्टन के ऊपर बट बार बार ना गिर जाती थी। फिर मैंने कहा ये कॉर्नर खाली है, फीका फीका सा लग रहा है, तो यहाँ पर लगाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक कॉर्नर में लगाई थी, बाकी जो है दूसरी वाली हस्बैंड ने आके अटैच करके दी। उन्होंने कहा मैं तुम्हें सही से लगा के देता हूँ, तो उन्होंने कील लगा के, हुक्स लगा के ना सही से लगा के दी। और मैंने बताया ना बारिश हो रही थी, तो कपड़े आपको सोफ़े पे नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि हस्बैंड गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए जुम्मे की। आई थिंक सेकंड जुम्मे की ये वीडियो है। तो वो गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए और वापस आए तो बारिश हल्की हल्की सी हो रही थी। कपड़े उन्होंने देखा नीचे थे, तो वो आते ऊपर ले आए। तो बस फिर मैंने यहाँ सोफ़े पे ही रख दिए, तो वो यहाँ पर डायरेक्ट एसी की हवा आती है ना, तो सूख जाते हैं। तो ये वाला कॉर्नर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था और मैंने ऐसे ही वॉलपेपर जो है वो टीवी पर चला दिया। मैंने कहा थोड़ा सा जो है वो कैप्चर करते हैं, थोड़ा सा माहौल बनाते हैं रमज़ान वाला। तो खैर बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर मैं मुस्तफ़ा को लेके बैठ गई। मैंने कहा ये थोड़ा सा खेल ले, थोड़ा सा बिज़ी हो जाए तो मैं कोई काम करूँ, क्योंकि कोई काम नहीं करने देता है। इसको टॉयज़ भी दे दूँ तो इधर उधर बिखेर के फिर आगे चल पड़ता है इसी तरह। अभी यहाँ पर ना मुझे कह रहे कि मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा जाओ तुमने जिधर जाना है। और ये मैंने मेहंदी लगाई थी, एक फिंगर पे इसलिए नहीं लगाई क्योंकि एलर्जी हुई हुई है, तो वो फिर ज़ाहिर है वो केमिकल वगैरह होते हैं तो वो फिर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा जो टिक्की है ना वो टैटू था और बाकी जो फिंगर्स पे है ना वो मैंने खुद लगाई थी। और मेहंदी भी ना थोड़ी पतली थी तो वो फैल रही थी, तो काफ़ी मोटा मोटा डिज़ाइन बना है। तो लेकिन खैर कोई नहीं, ट्राई मार रही थी, अच्छी बन गई है। कलर बड़ा अच्छा है रेड सा, लेकिन इसके बाद 2 दिन के बाद इतना गंदा कलर हो गया था। रेड मेहंदी इसी वजह से मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ना इसका फिर बाद में कलर अजीब सा पिंक पर्पल सा हो जाता है, बहुत बुरा लगता है। तो इस वजह से फिर मैं मेहंदी नहीं लगवाती। लेकिन खैर मैंने पाकिस्तान से मंगवाई है मेहंदी, ईद पर इंशाल्लाह वही लगाऊंगी। और फिर सहरी का टाइम होने वाला था, मैंने अंडा ब्रेड बना लिया। अभी काफ़ी टाइम था लेकिन मुझे भूख लग रही थी, मैंने कहा अंडा ब्रेड खा लेती हूँ। और मैंने काफ़ी दिन हो गए थे जो है अपनी स्किन केयर भी नहीं की थी। मैंने कहा स्किन का तो बड़ा तर गया हुआ है मेरा। तो खैर ये मैंने फिर थोड़ा सा स्किन केयर किया और उसके बाद मैंने कपड़े दोबारा वॉश किए थे। मैंने कहा देखूँ बाहर क्या हाल हो रहा है, तो क्योंकि बादल हुए हुए थे और हल्के हल्के बादल हुए हुए थे, तो मैंने कहा नहीं हवा ही चल रही है, बारिश तो नहीं होगी। जब हवा यहाँ पे चलती है ना तो फिर बारिश नहीं होती, इससे मैंने कहा सूख जाएंगे कपड़े, कल ही इनको मैं जो है वो लेकर जाऊँगी।
तो खैर इसके बाद मैंने किचन वगैरह समेटी की और थोड़ा सा किचन में मैं काम कर रही थी, दूध शूध बॉयल कर रही थी। और यहाँ पर ये देखें, ये 2 3 दिन के बाद ही का ही व्लॉग है। तो मतलब कि पूरे एक वीक का व्लॉग है, क्योंकि डेली व्लॉगिंग करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। ना मैं इफ्तार पे कुछ रिकॉर्ड कर पा रही थी, ना सहरी पे, क्योंकि टाइम ही इतना थोड़ा होता था और साथ मुस्तफ़ा को देखना तो बहुत मुश्किल हो रहा था। तो खैर यहाँ पर फिर मैं थोड़ा सा चिली मिली खाई, चिली मिली रखी हुई थी। और ये सहरी में ना मैं क्या कहते हैं अंडे बनाने लगी थी। मैंने कहा चलो अंडों की ट्रे खोलती हूँ, इनको सेट भी कर देती हूँ। और क्या कहते हैं वो एक अंडा तो कोने से गिर के टूटा, दूसरा बीच में टूटा हुआ निकला। चलो मैंने कहा जो नीचे गिरा तो उसमें खाली योक बची थी, लेकिन फिर भी मैंने उठा के उसको रख दिया, क्योंकि योक ना शेल के अंदर ही थी। तो ये फार्म फ्रेश के थे, बहुत ही कोई बुरी क्वालिटी का इनकी ये ट्रे थी, पेपर ट्रे थी यार, टूटने तो थे ही। मैंने जैसे ही उसके ऊपर टेबल पे रखे खोला, एक कोने से कोना हल्का सा नीचे हुआ, वज़न नीचे हुआ अंडे की वजह से, वो अंडा नीचे गिर गया। भाई इतनी हल्की क्वालिटी, हालांकि फार्म फ्रेश बहुत अच्छा ब्रांड है। चलो कोई नहीं टूटना था टूट गया, जो चीज़ नसीब में नहीं होती वो किसी न किसी तरह ज़ाया हो ही जाती है जब आपके नसीब में नहीं होती। तो खैर यहाँ पे मैं फिर फटाफट हस्बैंड के लिए बना रही थी सहरी, उनके लिए बनाया मैंने पराठा, साथ में बनाया अंडा। आजकल बस सहरी में यही चल रहा है। मैंने दोबारा से अपने लिए ब्रेड अंडा ही बना लिया। मैंने कहा कुछ ज़्यादा खाने की तो गुंजाइश है ही नहीं है, यही हल्का फुल्का खा लेती हूँ। तो और साथ में थोड़ी सी लस्सी थी, थोड़ी सी लस्सी पी ली मैंने। तो ज़्यादा लस्सी वगैरह भी नहीं पी रही, क्योंकि अभी इस तरह का मौसम नहीं है ना, इतना गर्म मौसम नहीं है कि आप ज़्यादा ठंडी लस्सी और मतलब कि इतना ठंडा खाओ पियो, ज़्यादा फिर ठंडा गर्म हो गया ना तो तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है। सो खैर यहाँ पर मैंने अंडा खा लिया। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि दिन में 3 अंडे तो तुमने लाजमी खाने हैं, तो कम से कम 2 तो मैं खा रही हूँ। रमज़ान है, इतना ही खाने हो रहा है, अभी ज़्यादा नहीं, क्योंकि इफ्तारी कर लो ना, इफ्तारी के बाद फिर यार भूख नहीं लगती है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने फिर पानी की बोतल भरी, वो अंदर पकड़ा कर आई, और सबको लग रहा था इसने सहरी नहीं करनी, किचन में कोई काम कर रही है, लेकिन मैं सहरी कर रही थी। तो खैर मैंने फिर बताया कि मैं सहरी कर रही हूँ। उसके बाद ये जी इफ्तार पे मैंने बनाए थे ब्रेड रोल्स और चिप्स बनाई थी, और पता नहीं क्या बनाया था मैंने, भूल गई हूँ मैं। साथ कुछ और भी बनाए थे, शायद दही भल्ले बनाए थे। तो यहाँ पर मुस्तफ़ा साथ में खा रहा था, तो मैंने कहा चलो तुम खा रहे हो खा लो।